हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आज की इस वीडियो में 16 जनवरी 2021 को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न रियल एंड ऑथेंटिक होगा। यदि एक भी प्रश्न आपको बाहर होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखिए कि आज पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 ईस्वी में मुंबई से किया गया था। और फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न आया है आपको बिल्कुल सभी जो बाकी दिन के एग्जाम है उनसे बिल्कुल अलग हट करके आया है। आप देखिए, आपको निश्चित पता चल जाएगा। तो ये 1936 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो। 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे पुकारा जाने लगा। यानी पहला रेडियो प्रसारण 1927 में हुआ, उसे बदल करके 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। रेडियो के आविष्कार जो है आपको मार्कोनी हो जाएगा, तो इसे याद रखेंगे, मार्कोनी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में कौन सी प्रचलित तलवार लोक नृत्य है। तो ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, ये तलवार से ये इसमें किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये इस नृत्य का नाम है छलिया नृत्य। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। यहाँ पर नरम और गरम दर मिल गए थे जो 1907 में अलग हुए थे। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी में ओपनिंग सेरेमनी में भाषण दिया था। यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के जस्ट बाद, तो यानी 15 में लौटे थे और 16 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 4 फरवरी 1916 को पहली बार जनसाधारण को ये क्या किए थे, संबोधित किए थे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को लौटे थे और ये 2003 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट था कि मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है। तो आप ध्यान देंगे, ये कोशिकांग जो हो जाएगा आपको लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये भरतपुर राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक पक्षी अभ्यारण्य है, इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। साइबेरिया से सारस पक्षी सर्दी के मौसम में यहाँ आते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे कि साइबेरिया के सारस पक्षी सर्दी के मौसम में यहाँ आते हैं भारत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सदस्य देश 193 है। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। लीग ऑफ नेशंस का ही ये परिवर्तित नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशंस का स्थापना 1920 में किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में पोखरण परीक्षण, जो परमाणु का परीक्षण किया गया था, तो वहाँ पर जय जवान जय किसान में एक नया शब्द जोड़ा गया था, जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी के द्वारा जोड़ा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये भी आप लोग याद में रखेंगे। नेक्स्ट था कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है। तो ये जो प्रथम रंगीन फिल्म है भारत की, किसान कन्या, जो 1937 में बनी थी। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो फिल्म से संबंधित आप देख लीजिए कि भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में, भारत की प्रथम बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा, विश्व में प्रथम बोलती फिल्म द जॉर्ज सिंगर 1927 में आया था। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोडिका। नेक्स्ट देखिए, किस किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में कब घोषणा किया गया था। तो ये 11 दिसंबर 1911 को किया गया था। 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने
दिल्ली को भारत की आधिकारिक राजधानी के तौर पर उद्घाटन किया था? 1931 को दिल्ली को भारत की आधिकारिक राजधानी के रूप में माना गया था। नेक्स्ट देखिए कि उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये उन्नत भारत अभियान जो है ग्रामीण उत्थान के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य 5 गांव के एक ग्रुप के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को कनेक्ट करना है, ताकि यह संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सकते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे याद रखेंगे कि उन्नत भारत मिशन की शुरुआत 2014 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उन्नत भारत अभियान 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो थोड़ा लेट आता है, इसका एक ही कारण है कि आपको बिल्कुल रियल प्रश्न दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट होता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल रियल क्वेश्चन दिया जाए, कोई इधर उधर से क्वेश्चन न दिया जाए। यदि आप लोग में से कोई एग्जाम दिए होंगे तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि रियल है या नहीं, आपको बिल्कुल रियल देखने को ही मिलेगा। आप बताइएगा तो और लोगों को भी विश्वास होगा। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में किया गया था। इसमें भी मेंबर जो है टोटल 193 यानी 193 मेंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समान सभा के 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो ये जे थॉमसन को दिया गया था, और जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था, और नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था 9 साल के बाद, यानी आपको 1906 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जे थॉमसन को किस खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में उत्पन्न चिंगारी एक समान घटना है? ध्यान दीजिए आप लोग कि किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में उत्पन्न चिंगारी एक समान घटना है? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था 1752 में। और आप लोग जानते होंगे कि बिजली का जो खोज है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही श्रेय जाता है खोजने का, तो इसीलिए इनके द्वारा कहा गया था कि बिजली और कपड़े में उत्पन्न चिंगारी एक समान है। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा गुजरात विजय पर बनाया गया दरवाजा कौन सा है? तो ये बुलंद दरवाजा जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के लक्ष्य में। और ये कब बनाया गया था? 1602 ईस्वी में। आपको बिल्कुल सभी प्रश्न रिपीट हो रहा है। आज के प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है आपको, तो इसीलिए आप लोग आज देखिए इस तरह से आज का प्रश्न आया। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का आपको हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, और राज्य में सबसे ज़्यादा आपको बिहार का हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ये जो है आपको वाटर बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, यानी जलीय सीमा श्रीलंका, मालदीव और ये इंडोनेशिया, ये सब जो है आपको स्थलीय सीमा में नहीं आता। लेकिन स्थलीय सीमा में वहीं आप लोग देखे होंगे कि भूटान आता है, और आपको क्या चाइना आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, तो ये सब आपको आ जाएगा क्या? स्थलीय सीमा में। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1960 ईस्वी में 1 मई को, आप याद में रखेंगे। उसके साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा। इस सभी का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। 2000 में इसे याद रखेंगे छत्तीस झाड़, यानी उत्तराखंड का 36 झाड़ याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को 36 यानी उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में किया गया था। त्रिपुरा, मणिपुर ये 1972 में गठित किया गया था। आप लोग राज्य को देख लेंगे कि कब किसका गठन हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो ये USB आपको नहीं हो जाएगा। USB का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। वहाँ पर ऑप्शन में आपको रैम, रोम और
CPU ये दिया हुआ था और USB था। तो USB आपका ये हो जाएगा जवाब, क्योंकि USB का कोई ज़रूरत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है भारत में MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के अवधि में किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि आपके पास यहाँ ध्यान देंगे कि इस तरह से एक प्रश्न था, लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है यहाँ पर आपको, लेकिन इसी तरह का प्रश्न था। आप देख लीजिए कि आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB पर सेकेंड है। तो पूरा डाटा को ट्रांसफ़र होने में कितना होगा, जबकि दिया हुआ था कि 1 GB में आपको 1000 MB लेना है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिया है कि 2 MB पर सेकेंड, यानी 2 MB को करने में 1 सेकेंड लगता है। तो 1 MB करने में कितना लगेगा, 1/2 सेकेंड। तो आपको यहाँ पर 1.78 GB को जब आप बदलेंगे MB में, तो आपको ये बदल के कितना आ जाएगा, बदल के आ जाएगा 1780 MB आ जाएगा। तो आपको 1 MB के लिए इतना, तो 1780 यहाँ कर लेंगे। तो इसको आप काट करके हल करेंगे तो फिर आपको जो उत्तर आएगा वही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है आपको इस तरह से, लेकिन एक प्रश्न था, डाटा हो सकता है वहाँ कुछ और होगा। नेक्स्ट देखिए, 1916 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो देवेंद्र झाझड़िया, ये भाला फेंक है, और ये 1916 यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये 1916 नहीं होगा, 2016 का ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो ये जो था आपको 2016 में ये थे देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक में, और पैरा ओलंपिक में भारत का 43वां स्थान आया था। इसका PDF के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको ये जो है आपको ये जो करेक्शन है ये करके दिया जाएगा, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल सही दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। वहाँ पर जो भी ऑप्शन में था उसमें से आपको ये जैसे लाइट पेन है ये सब इनपुट डिवाइस आ जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ये सब स्कैनर हो जाएगा, ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता स्वर्ग, संयुक्त राष्ट्र का गठन करने का उद्देश्य, पूरा प्रश्न सुन लीजिए आप लोग। प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र का गठन करने का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि उसे नर्क तक जाने से बचाने के लिए किया गया है। तो ये डेग हैमरशोल्ड के द्वारा कहा गया था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनका जो है मृत्यु आपको 1960 से 62 के बीच में हुई थी, और ये विमान दुर्घटना में मरने वाले मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र व्यक्ति। नेक्स्ट है कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को PSLV XL-C11 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। और चंद्रयान 2 जो है आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लैंडिंग का नाम, लैंडिंग जो है आपको 7 मतलब ये लैंडिंग किया था वहाँ कब, 7 सितंबर 2019 को, और ये चंद्रयान 2 किया गया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान द्वितीय जो है 22 जुलाई को GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। PSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है ASLV एयुगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ से प्रश्न आपको कई बार अभी पीछे पूछा गया है, पीछे वाला शिफ्ट में आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट था कि सुएज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया? तो ये 17 नवंबर 1868 को खोला गया था, लेकिन बना था 1869 में, लेकिन ऑफिशियली जो है आप ये 1868 में ही खोल दिया गया था। और ये सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में टॉर्च रैली कहाँ होगा? तो ये फुकुशिमा जापान का एक स्थान है, वहाँ से ये टॉर्च रैली प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पूछा गया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग।
तो नेक्स्ट देखिए, इसमें पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोनार में जो ध्वनि उपयोग किया जाता है आपको किया जाता है पराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट था कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस बांध का नाम है जो केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर रखा गया है। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा डीप से था, मात्र एक प्रश्न आज था। तो ये जो है बाणसागर बांध है, ये बाणसागर बांध सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जो केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर रखा गया है। यह भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट देखिए, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है। तो ये बोकारो स्टील प्लांट का जो निर्माण किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ रूस के द्वारा सहयोग किया गया था इसे निर्माण करने में। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस और 2013 में स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर इसे प्रारंभ किया गया था। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर के टोटल यात्रा करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्प्रेडशीट किस में प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट जो प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन विद्युत ऋणात्मकता है। तो विद्युत ऋणात्मकता ये होता है नॉन मेटल में विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ ध्यान देंगे आप, ई वे बिल किससे संबंधित है। ई वे बिल, ई वे बिल जो है आपको यह GST के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर नहीं है प्रश्न, आपको सभी प्रश्न हो चुका है। इसका यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके का जो चल रहा है, आप पार्ट नहीं देख रहे हैं तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। आपको 40 प्रश्न बहुत ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है और वहाँ से आपको आज भी प्रश्न देखने को मिला है। चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय युवा।